क्रिकेट को हम सब जेंटलमैन्स गेम करके जानते हैं, मगर इस जेंटलमैन्स गेम में हमेशा सब कुछ जेंटल नहीं होता और जब चीजें थोड़ी रफ हो जाए तो प्लेयर्स को कभी कभी उसका भुगतान भी करना पड़ता है। हाल ही में हमने देखा कि एमसीजी में विराट कोहली द्वारा सैम कॉन्स्टेंस को शोल्डर पुश देने के लिए कोहली को बस मैच फीस में फाइन लगी, मगर कई बार ये फी मैच फीस से ज्यादा बढ़कर मैच बैन में भी रिजल्ट होती है। आइए देखते हैं ऐसे मौके जब प्लेयर्स को अपनी हरकतों के लिए मैच बैन का सामना करना पड़ा हो। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये सफर धक्कादायक हो सकता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैचेस में हमेशा से तनाव तो रहा ही है। यदि वो 1998 में रिकी पॉन्टिंग द्वारा एक 18 साल के हरभजन सिंह को स्लेज करना हो या फिर पार्थिव पटेल द्वारा एक सीनियर प्लेयर स्टीव वॉ को मॉक करना। मैंने पीछे से बोला कि कम ऑन स्टीव, दिस इज योर लास्ट चांस टू शो योर फेवरेट स्लॉग स्वीप। मगर शायद इस तनाव की चरम सीमा पहुंची 2008 में जब हरभजन सिंह पर आरोप लगा रेशियल अब्यूज का, जो कि एक काफी संगीन आरोप है। साइमंड्स का कहना था कि हरभजन सिंह ने उन्हें मंकी यानी बंदर कहा, मगर हरभजन सिंह का कहना था मैंने उसको वो नहीं कहा, मैंने कहा तेरी मां की। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि हरभजन सिंह पर 3 मैच का बैन भी लगाया गया और टेस्टिमनी देने खुद क्रिकेट के लेजेंड सचिन तेंदुलकर को बुलाया गया। आखिरकार अगले टेस्ट से पहले हरभजन सिंह पर लगा बैन तो उठ गया, मगर कंट्रोवर्सी फिर भी जारी रही। अब ये सच्चाई की जीत थी या क्रिकेट के सबसे रईस बोर्ड का दबाव, ये तो रूम में मौजूद लोग ही बता सकते हैं। अभी के लिए इसे क्रिकेट डिप्लोमेसी कहकर छोड़ देते हैं। इस कंट्रोवर्सी की वजह से कई क्रिकेटर्स ने कॉफी छोड़कर चाय पीना शुरू कर दिया होगा। 2019 में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या दोनों कॉफी विद करण टॉक शो पर आए और उसमें किए गए इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स की वजह से बीसीसीआई द्वारा उन्हें डिसिप्लिनरी एक्शन को फेस करना पड़ा। शो के दौरान पांड्या ने कहा कि उन्हें महिलाओं को मूव करते हुए देखना पसंद है और ये भी खुलासा हुआ कि केएल राहुल इंस्टाग्राम पर कई टॉप मॉडल्स को स्टॉक करते हैं और ऐसी कुछ चीजें जो शायद आपको पता ही होंगी। आज कर क्या है मैं बीसीसीआई ने इन सेक्सिस्ट कमेंट्स के लिए उन्हें टेम्परेरली बैन कर दिया और ऑस्ट्रेलिया से घर भेज दिया। इस कॉफी का चटका जरा ज्यादा ही तेज लग गया। जी हां, कैप्टन कूल भी नियमों से परे नहीं है। एमएस धोनी को 2012 में एक मैच के सस्पेंशन का सामना करना पड़ा था टीम के स्लो ओवर रेट की वजह से। हालांकि इससे पहले भी उन्हें वार्निंग मिली थी जब एडिलेड में स्लो ओवर रेट की वजह से उन्हें एक टेस्ट के लिए सस्पेंशन मिला था। अब टीम को लीड करना, बॉलर्स को रोटेट करना, फिनिशर की भूमिका निभाना, इस सब में ओवर रेट को थोड़ा नजरअंदाज करना फैंस तो समझ सकते हैं, मगर मैच ऑफिशियल्स नहीं। इससे एक अच्छी बात हुई कि इसके बाद एमएस धोनी ने इस प्रॉब्लम को स्टडी करके इसका हल भी निकाल लिया। थल्ला फॉर अ रीजन, राइट? नंबर 7 नहीं? गौतम गंभीर की लोगों को गलत तरह से एल्बो करने की आदत कोई नई नहीं है। सच तो यह है कि पास्ट में इसी आदत की वजह से उन्हें एक मैच के बैन का भी सामना करना पड़ा था। ये घटना हुई 2008 में जब शेन वॉटसन और ब्रेट ली बॉलिंग कर रहे थे और जब गौतम गंभीर डाउन द ग्राउंड कोई शॉट मारते तो वो विकेट पर बॉल फेंकने का एक्शन करते गौतम गंभीर को डराने के लिए। मामला गर्मा गया और कुछ बातें बोली गई, मगर गौती भाई भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। लेग साइड पर गौतम गंभीर ने जब एक शॉट मारा तब सेकेंड रन के लिए वापस आते वक्त गौतम गंभीर ने अपनी कोनी यानी एल्बो को बाहर निकाल के शेन वॉटसन को दे मारा। इससे शेन वॉटसन को कोई खास गहरी चोट तो नहीं लगी, मगर मैच रेफरी ने इस बिहेवियर को अनस्पोर्ट्समैन लाइक बताकर गौतम गंभीर को एक मैच का बैन दे दिया। ये वही दौर था जब यंग इंडियन प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया के स्लेजिंग का जवाब उन्हें अपने ही भाषा में देना ठीक समझा था। मानो गौतम गंभीर ये सोचकर चल रहे हो कि लातों के या कोनी के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये थे क्रिकेट के कुछ मामले जहां प्लेयर्स को अपनी हरकतों का अंजाम भुगतना पड़ा। इससे ये बात साबित हो जाती है कि फील्ड पर हो या फील्ड के बाहर, एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में डिसिप्लिन की कितनी अहमियत है।
बस ट्रेनिंग में ही नहीं, अपनी जिंदगी में भी। आपके हिसाब से क्या ये सारे इंसिडेंट सही थे? और क्या ऐसे कभी हुआ है कि प्लेयर ने कोई बड़ी गलती की हो मगर उन्हें सजा नहीं हुई हो? आइए कमेंट्स में बात करते हैं।